Hello everyone, welcome back to your most favorite drama question channel. I am your favorite YouTuber and storyteller. तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारा मेड लीड जिसका नाम शिन्यू होता है, वो एक लड़की जो हमारी शिकार फीमेल लीड अकीको को घूर रहा होता है, उसे शिकार मान के। अकीको कहती है मन में, जब दो शिकारी एक दूसरे से मिलते हैं तो कौन शिकार बनता है और कौन शिकारी। शिन्यू उसे अपने नज़दीक लाके उसका सर सहलाता है और उसे अपना आज का शिकार समझ के उसकी नेक पे बाइट करता है। ये मिस्टीरियस लड़की का नाम अकीको है, जो एक स्पिरिचुअल ट्राइब से होती है। वो अपने एक सीक्रेट मिशन के लिए इस जीनिए ग्रुप के हेयर शिन्यू को अप्रोच करती है, उसे अपने जाल में फंसाने के लिए। अकीको का उसके सामने शिकार बनने का नाटक करना ज़रूरी है। पास्ट के इंसिडेंट में वो अपनी स्पिरिचुअल रूट खो चुकी है। उसकी पावर्स को लाइफ टाइम बनाए रखने के लिए उसका मिलना बहुत ज़रूरी है। उसे ढूँढने के लिए ही वो शिन फैमिली के जिनी ग्रुप के बड़े बेटे शिन्यू को अप्रोच करती है। उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि वो स्पिरिचुअल रूट उसी के पास है, जिसे एक मेंटल डिजीज़ है। जिसमें उसे अकीको कहती है सेक्रेटरी से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे क्यूशो स्पिरिचुअल ड्राइव में उसके डिसीज़ की मेडिसिन ज़रूर होगी। तो सेक्रेटरी भी हाँ में हाँ मिलाता है। एक सीन में शिन्यू के आदमी उसी अकीको को पकड़ते हैं, तो वहाँ शिन्यू उनका बॉस आता है, जो कि बहुत हैंडसम होने के साथ एक बैड बॉय भी है। वो अकीको को देख के उसके सेक्रेटरी से पूछता है, क्या यही है वो हीलिंग देने वाली लड़की? जो सेक्रेटरी तो जो कि अपनी आइडेंटिटी छिपा के शिन्यू के पास हकीको को लाता है। वो कहता है, जी हाँ, इसका ब्लड आपके सारे डिजीज़ को हील कर सकता है और पॉइज़न भी ठीक कर सकता है। ये सुन वो भूखे भेड़िए की तरह हकीको की नेक पे बाइट करता है, उसका ब्लड पीने के लिए। ये हरकत देख के हकीको अपने सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड को कुछ भी ना करने का इशारा करती है। वो मन ही मन कहती है, मुझे खुद को इसलिए रोकना है क्योंकि यही मेरे स्पिरिचुअल रूट सोर्स तक पहुंचने का एक मात्र रास्ता है। शिन्यू ब्लड टेस्ट करने के बाद कहता है, ये तो कुछ डिफरेंट था, लगता है यही मेरी हीलिंग कर सकती है। फिर वो उसे पैसे देता है और उसे खरीद लेता है। फिर वो उसका फिर से ब्लड रन करता है और जाने लगता है, तो अकीको उसे रोक के कहती है, अभी मत जाओ। तो हाथ छोड़ा के रूटली वो कहता है, मेरे से दूर रहो, जिस काम के लिए आई हो बस वही करो, और जाने लगता है। तो अकीको सोचती है, ये तो सच में मुझे एक यूज़ करने का टूल समझ रहा है। वो तो उसे फंसाने आई थी, वो तो हार कभी नहीं मानती है और उसकी कार के सामने आ जाती है। वो शनियों से कहती है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं अकेली हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है और यहाँ मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। वो कहता करके, ए लड़की, क्या तुम पागल हो? अगर ज़्यादा ही मरने का शौक है तो मेरे ही पास आना। वो बड़े प्यार से कहती है, तुम्हें मेरी बाद में भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मुझे साथ ले चलो, क्या पता मैं फिर से तुम्हारे काम आ जाऊँ। वो तो उसे पूरा फंसाने का ट्राई करती है, तो वो उसकी ट्रिक समझ के कहता है, मेरे सामने ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना ही शौक है मेरे साथ चलने का तो आ जाओ, मगर तुम सेफ रहोगी इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। वो तो बड़ी खुश हो जाती है और कार का दरवाज़ा ओपन करके बैठ जाती है और मन में सोचती है, वाह, ये है तो रूट बॉय, मगर कितना हैंडसम है। वो तो उसे बस घूरे जा रही होती है, बस तब तक का वेट करो जब तक कि मेरे जाल में फंस नहीं जाता, फिर मुझे मेरी स्पिरिचुअल रूट भी मिल जाएगी। तभी वहाँ गुंडे आ जाते हैं शिन्यू से बदला लेने, तो शिन्यू उन गुंडों की तहसी की तहसी कर देता है। उसकी फाइटिंग मूव्स देख के तो हकीको बड़ी इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो शिन्यू के पास जाती है, उसे चोट लगी देख के वो अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग पावर से उसे हील कर देती है, मगर शिन्यू देखता है वही चोट हकीको की बॉडी में ट्रांसफर हो गई है। वो शॉक होके पूछता है, मगर हकीको से इम्प्रेस भी होता है, उससे पूछता है, ये तुम्हारे कैसे हो गया? वो कहती है, अरे ये कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। वो सोचता, ये लड़की तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वहीं अकीको सोचती, अगर मेरे स्पिरिचुअल रूट ढूँढने की बात ना होती, तो मैं तो आँख उठा के भी तुम्हें नहीं देखती। नेक्स्ट सीन में शिन्यू का सेक्रेटरी कहता है उससे, मुझे नहीं पता था कि ये लड़की चोट को भी हील कर सकती है। तभी वहाँ घर पे अकीको भी उसके पास आके पूछती है, क्या तुमको अभी भी दुख रहा है?
वो उसे रोक के सेक्रेटरी कहता है, "अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बॉस की परमिशन के बिना उनके पास नहीं जा सकती हो।" तो शिन्यो कहता है, "मैंने उसे यहाँ रहने को बोला है, तुम बाहर जाओ।" फिर वो अकीको से पूछता है, "क्या तुम ठीक हो?" तो वो स्माइल करके कहती है, "मेरा नाम अकीको है।" वो पूछता है, "क्या तुम्हारी चोट ठीक हो गई?" वो कहती है, "हाँ, न जाने पहले ही हो गई थी। लगता है तुम मेरी केयर करने लगे हो। कहीं तुम मुझे लाइक तो नहीं करने लगे? क्या तुमको हक चाहिए?" वो अपनी बाहें फैलाती है और उससे फ्लर्ट करने का पूरा ट्राई करती है। तो वो रूडली कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा एनोइंग हो। हमारी नटखट चुलबुली अकीको तो उसे हक कर लेती है। उसे आखिर शिनियो को अपने प्यार की जाल में जो फँसाना था, वो सोचती जल्दी तुम मेरे प्यार में पड़ जाओगे, फिर सारी अकड़ भी तुम्हारी गायब हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में अकीको फिर से अपना ब्लड देती है। उसके स्पिरिचुअल पावर से शिनियो की डिसीज़ हील होती है। फिर वो उससे कहती है कि उसे भूख लगी है बहुत तेज़। तो शिनियो कहता है जेंटली उससे प्यार से कि उसके बाल सहलाता है। ताकि को सोचती ये अचानक इतना जेंटल क्यों बन रहा है। उसकी कुकिंग करते देख वो सोचती मैंने सोचा नहीं था ये कोई बॉय मेरे लिए खाना बनाएगा। वो उसे खाना देता है और कहता है मुझे भूलना बंद करो और खाना खाओ, अच्छा बना है। तभी शेनियो का स्टेप ब्रदर जो एक एरोगेंट होता है, वो उसका नाम जीन होता है, वो आके कहता है भाई मुझे नहीं पता था तुमने अपने घर में इतनी सुंदर लड़की छिपा रखी है। मैं यहाँ ना आता तो मुझे इस सुंदरी के दर्शन ही नहीं हो पाते। शिन्यू पूछता, "तुम यहाँ क्यों आए हो?" कहता है, "मॉम ने तो ये तुम्हारे लिए मेडिसिन भेजी है। अब बिना मेडिसिन के तो तुम्हारे लिए जीना मुश्किल होता होगा।" शिन्यू तो तुरंत ही उसकी मेडिसिन खाने वाला होता है। तभी अकीको को उसकी स्मेल से समझ में आता है कि इसमें ज़रूर कुछ मिला हुआ है। तो वो उसे खाने से रोक देती है और उसके हाथ से मेडिसिन लेके खुद खा लेती है। ये देख के दोनों ही बहुत शॉक्ड होते हैं। उसके खाँसने पे शिन्यू उसके लिए पानी लेने जाता है। उसका भाई कहता है ये उसकी जान बचाने वाली मेडिसिन थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे खाने की? क्या तुमने ज़रा भी तमीज़ नहीं कि दूसरों की चीज़ें नहीं खाई जाती? उसकी बात सुन नकी को कहती है अपना लेक्चर बंद करो। क्या ये सच में दवाई है या कुछ और? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा कि इसमें पॉइज़न है? तो वो कहते हैं फिर भी तुम खा गई। तो वो कहती है और क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं डरती हूँ क्या किससे? गुस्सा आया जिन दो उसके की ओर स्लैप मारने पड़ता है तो वो अपनी पावर से उसी से स्लैप मरवा देती है और खिलखिला के खूब हंसती है। बेचारा जिन कंफ्यूज होके कहता है अरे ये क्या हो रहा है। हकीको उसे डांटती है कि दोबारा अपनी शक्ल यहाँ मत दिखाना मुझे, चलो निकले यहाँ से। वो तो शर्म के मारे चला ही जाता है। तभी वहाँ शिन्यू आता है पानी लेके तो उसके सामने हकीको बीमार होने और बेहोश होने का नाटक करती है। वो उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। शिन्यू कहता है केयर से जब तुम बीमार हो फिर भी तुमने दवाई क्यों नहीं खाई है? वो कहती है मुझे उसमें गड़बड़ी लगी थी इसलिए। तो अगर तुम खा लेते तो तुमको कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करती? वो कहता है तुम्हारी चोट ठीक हुई क्या? वो अपनी नेक दिखाती है, कहती है हाँ देखो पूरी हील हो गई। शीनू कहता है अब से तुम दोबारा ये सब नहीं करोगी ठीक है? वो स्माइल करती है, वो सोचती है कि अब ये मेरी फिक्र करेगा और फिर मेरे प्यार में पड़ जाएगा। कितना आसान सा काम है ये। नेक्स्ट सीन में जिन अपने आदमी से उस हकीको के बैकग्राउंड चेक करने को कहता है। इधर रकी को नहाने के बाद शिनियो की शर्ट पहन लेती है उसे सेड्यूस करने के लिए। तो शिनियो एरोगेंट होके पूछता है तुम्हारे अपने कपड़े नहीं है क्या जो तुमने मेरी शर्ट पहन ली? तो हीको मनी मत सोचती है अरे ये क्या हुआ, मुझे तो लगा था ये सेड्यूस हो जाएगा मगर इससे तो अपने कपड़ों की पड़ी हुई है अजीब पागल है ये। फिर वो स्माइल करके कहती मुझे तुम्हारी ये शर्ट बड़ी पसंद आ गई तो मैंने पहन ली। वो मनी मन सोचती है इसे अपने प्यार में फंसाना ही मेरे प्लान का पहला स्टेप है और दूसरा स्टेप होगा मेरे खोए स्पिरिचुअल रूट सोर्स को ढूंढना। शीनी वो ऑकवर्ड होकर कहता है अब से तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती हैं और वो टॉवल से उसे उसके बाल सुखाता है। वो को तो नटखट हरकत करके उसी पे पानी छिड़कती है तो वो उसे टोकता है रुकने को। फिर तो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी वहाँ शेनियों की फियांस जुवो आ जाती है और उन्हें देख के चिल्लाने लगती है, कहती है ये लड़की कौन है शिनियो? अरे तुम्हारे कपड़े क्यों पहने हैं इसने? तो शिनियो कहता है अरे तुम यहाँ क्यों आई हो? अरे इसका तुमसे क्या लेना देना? वो कहती है क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हारी फियांस हूँ? ये सुन शिनियो सोचती है अरे अच्छा इसकी फियांस भी है, मुझे तो मेरे सेक्रेटरी ने बताया ही नहीं। तो शिनियो कहता है वो सगाई मेरे पापा ने करवाई थी, मुझे धमका के कि अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की तो वो अपनी प्रॉपर्टी से मुझे निकाल देंगे, लेकिन मैंने एग्री नहीं किया था। मैं बिज़ी हूँ, तुम खुद ही दफ़ा हो जाओ यहाँ से। सन की फियांस तो को पीछे पड़ पड़ती है, ये कह के कि तुम निकलो यहाँ से, मेरी फियांस की शर्ट। तो कनी को स्माइल करके कहती है इसे मेरे से पंगा लेने का रिज़ल्ट क्या होता है इसे आज पता चल जाएगा और वो अपनी पावर्स यूज़ करती है।
तो फियांस उसके ऊपर पानी फेंकने वाली थी, मगर अकीको के पावर्स की वजह से वो लड़खड़ा के गिर जाती है। तभी शिन्यो भाग के वहाँ आता है और अकीको से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो फियांस उठ के कहती है, तुमको उससे ये पूछना चाहिए, और स्लैप मारती है, मगर वो उसे रोक लेता है और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। ज़्यादा गुस्सा करने पर शिन्यो की एनर्जी लो हो जाती है। उसे लड़खड़ाते देख अकीको पूछती है, क्या तुम ठीक हो? ये अटैक तुमको इतनी जल्दी-जल्दी क्यों आ रहे हैं? वो तो उसके ब्लड से हीलिंग लेने के लिए उसकी नेक पे बाइट करता है। वो खुद का कंट्रोल रोक के चले जाता है। तो अकीको परेशान होती है कि उसका ब्लड ज़्यादा ओवर यूज़ हो गया है। आज उसे जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल सोर्स ढूँढना होगा, वरना उसके लिए ज़्यादा ब्लड लॉस होना खतरे वाला काम होगा। नेक्स्ट सीन में शिन्यो अपने साथ अकीको को अपने पापा की बर्थडे पार्टी में लिवा जाता है। उन्हें साथ देख के उसके पापा तो गुस्से में भड़क जाते हैं और उसे निकम्मा बेटा बोल के गरियाते हैं कि उसने उनकी नाक मिट्टी में मिला दी। ये किस तरह की लड़की को तुम घर लेके आए हो, जबकि तुम्हारी शादी तो जुहू से हो चुकी है और सगाई भी। तो शिन्यू कहता है, मैंने सगाई के लिए एग्री नहीं किया था, आपने ही ज़बरदस्ती करवाई थी। तो बताइए अब कौन किस पे ज़्यादा ज़्यादती कर रहा है? अकीको अब से मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसे ही पसंद करता हूँ। तो गुस्साए पिता उस पर छड़ी मारते हैं तो शिन्यू मार खा लेता है। ये देख के अकीको को बहुत बुरा लगता है। पिता कहते हैं, तुम्हारी शादी जो के साथ अगले महीने होगी। तो शिन्यू अकड़ के कहता है, तो आप खुद ही कर लीजिएगा शादी, मुझसे आप ये उम्मीद ना ही लगाएं तो ही अच्छा होगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी दूसरी स्टेप मॉम से। उनके पिता का बीपी बढ़ने पर उसके भाई पिता को शांत करके कहते हैं कि तुम पापा से ऐसी कैसी बात कर सकते हो, वो भी बदतमीजी से? क्या तुम सारी तमीज बाहर बेच खाए हो? वहीं फियांस जो वो कहती है, अंकल आप गुस्सा ना करें, चीनी मुझे पसंद नहीं करता है तो उसके साथ मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहती। ये सुन अकीको सोचती है, ये चालाक औरत तो सच में बढ़िया एक्टिंग करती है। आखिर में इस फैमिली ड्रामा में शिनियो के पिता उसे वार्निंग दे ही देते हैं कि अगर उसने जूही से शादी नहीं की तो वो उसको क्रिश्चियन फैमिली से निकाल देंगे। ना तो फैमिली का नाम उसका होगा और ना ही कोई प्रॉपर्टी। बस तुम देख लेना। ये सुन शिन्यू का स्टेप ब्रदर तो अंदर ही अंदर बड़ा ही खुश होता है कि चलो अच्छा है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी उसे किसी के साथ बांटनी नहीं पड़ेगी। तो शिन्यू सुन के हंसता है और कहता है, वाह क्या बात कही आपने, लगता है आप भूल गए कि शिन फैमिली की पूरी दौलत किसने कमा के दी है आपको, वो भी मैंने ही। अपने बेटे का बदतमीज मगर सच्चा जवाब सुन के बौखलाए पिता तो वाइन लेके फेंकते हैं उस पे, मगर अशिको बीच में आ जाती है और वाइन उसकी ड्रेस पे गिर जाती है। हकीको के इंसल्ट होते देख शिन्यू गुस्से में कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बेइज्जती करने की? वो हकीको से पूछता है, क्या वो ठीक है? वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक कर लूंगी इसे। तो वो वॉशरूम में जाके ड्रेस साफ कर रही होती है, तभी वहाँ चालाक प्यास जो आके कमेंट करती है, एक कौवा कभी बगुला नहीं बन सकता, अपनी औकात देखी है तुमने जो तुम शिनियो के पास जाने की हिम्मत कर रही हो? जो कीको कहती है, क्या तुम अभी भी मेरे से पंगा लेना चाहती हो? अभी तुमको लेसन नहीं मिला क्या? तो जो कहती है, मैं उसकी फैंस हूँ और वो तुम्हारे जैसी गरीब कबीले की गरीब लड़की को पसंद भी नहीं करेगा। तो कीको कहती है, बहन तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, क्या तुमने आज ब्रश किया? लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। वो अपनी पावर से उस पे पानी फेंकती है तो फियांस चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुन बाहर शिन्यो नॉक करता है और अकीको से पूछता है, अकीको क्या सब ठीक है? तो फियांस जू कहती है, रुको अभी मैं तुम्हारी सारी सच्चाई शिन्यो को बताती हूँ, उसे भी तो पता चले उसे जिस भोली वाली लड़की से इतना प्यार है, असल में वो एक बहुत खतरनाक और चालाक लोमड़ी है। तो ये सुन अकीको टांट मारती है कि अच्छा ऐसा है क्या? मैं तो सच में डर गई तुमसे। वो जल्दी से अपने बाल और मेकअप खराब करके डरने की एक्टिंग करती है। तभी वहाँ शिन्यू आ जाता है और उसे देख अकीको एक्टिंग करती है बचाओ बोल के शिन्यू। उसकी हालत देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। जो कहती है, इस लड़की का भोलापन सब फेक है। शिन्यू उसे गरिया के कहता है, ये देखो कितनी बुरी तरह से तुमने उसे बुली किया है हकीको को, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। हकीको दर्द में होने का नाटक करती है और शिन्यू उसे उठा के बाहर ले आता है। हकीको भी मस्ती में उस जुओ को चिढ़ा रही होती है, जिसे देख वो बहुत ज़्यादा ही बौखला जाती है। बाहर शिन्यू ठंड होने पर अपना कोट हकीको को पहना देता है। वो तो ब्लश करके उससे थैंक्स बोलती है। तो शिन्यू कहता है, अभी तुम जानबूझ के जुओ को चिढ़ा रही थी ना? तो जेलस हकीको कहती है, हाँ वो तुम्हारी फियांस जो है। तो शिन्यू बताता है कि उसकी सगाई उसके पापा ने फिक्स करी थी, मैं तो कभी नहीं चाहता था। ये सुन हकीको थोड़ा खुश होकर स्माइल करती है।
तो तभी रोमांटिक माहौल बन जाने पर अकीको उसे किस कर लेती है, तो वो खुद ही ब्लश करने लगती है। तो शिन्यो भी स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में शिन्यो उसे घर ले जाता है, काम से बाहर जाने को कह के उसे घर पे वेट करने को कहता है, तो वो भी हाँ कहती है। इधर जुहो उसे घर से बाहर जाता देख इससे बढ़िया मौका पाके अकीको से रिवेंज लेने का प्लान करती है। और वो घर में उसे अकेले होते ही अकीको पूरे घर में स्पिरिचुअल रूट ढूंढने का काम शुरू कर देती है, मगर वो उसे कहीं नहीं मिलती। तभी घर में जुहो के भेजे हुए किलर वहाँ पे उसे आ जाते हैं और उसे मारने वाले होते हैं। तभी शिन्यो वहाँ आके उस पे अटैक कर देता है। दोनों में फाइट होती है और शिन्यो का चाकू से घाव बन जाता है। तभी घबराई अकीको उसके घाव पे हाथ रख के उसकी अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसका घाव हील कर देती है और खुद बेहोश हो जाती है। तो शिन्यो उसे बेहोशी की हालत में उठा के लिटा देता है और उसकी केयर करता है। तभी शिन्यो का सेक्रेटरी वहाँ आके कहता है, मास्टर क्या आप इस लड़की की वजह से आपकी जान खतरे में जा सकती थी। तो कहता है तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो पूछता है मास्टर क्या आपको कहीं इससे प्यार तो नहीं हो गया। तो शिन्यो कहता है कैसी बकवास बातें कर रहे हो, मैं कैसे एक मामूली हीलिंग देने वाली कि इंसान से प्यार कर सकता हूँ। वो अपनी फीलिंग्स छुपाने का पूरा ट्राई करता है। तभी अकीको भी उनकी बातें आँख बंद करके सुन रही होती है। शिन्यो कहता है ये सिर्फ मेरे लिए एक ब्लड बैंक जैसी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये सुन अकीको को थोड़ा गुस्सा आता है उस पे। इधर फियांस जू और शिन्यो का स्टेप ब्रदर जिन साथ में बार में बैठे होते हैं, तभी उसे पता चलता है कि उसका प्लान फेल हो गया है। तो वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है। स्टेप ब्रदर बताता है कि इतना आसान काम नहीं है अकीको को मारना। तो वो पूछती है क्या मतलब है तुम्हारा। तो बताता है अकीको ही क्योशो क्लब की असली हुनर है, जो अनोखी स्पिरिचुअल पावर के साथ पैदा हुई है। तो यूगू कहती है फिर तुम ही बताओ कि कैसे हटाया जाए इस कांटे को अपने रास्ते से। तो स्टेप ब्रदर जिन कहता है इसके लिए तो बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मैं शिन फैमिली ग्रुप का मालिक बन जाऊंगा और तुम उस हकीको को अपने रास्ते से हटा के शिनियो से शादी भी कर लोगी। ये सुन वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। जू पूछती है तो अब तुम क्या करने वाले हो। तो कहता है कि हमारा एक सीक्रेट प्लान है, बस मैं जो कहूँ करने को वही तुम्हें करना है, बाकी बातें जानने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में अकीको को स्पिरिचुअल स्टोन ना मिलने पर हताश होकर वो बाहर टहल रही होती है कि सब कुछ सही चल रहा है मेरे प्लान के हिसाब से, बस वो स्टोन मिल जाए तो मेरा सारा काम बन जाए। तभी उसे शिन्यू की कई बात याद आती है, जिससे वो अकीको से प्यार होने के बाद इनकार करता है और उसे अपना ब्लड बैंक कहता है। उसे गुस्सा बहुत आ रहा होता है। तभी वहाँ पे कुछ गुंडे उसे बेहोश करके किडनैप करके ज़बरदस्ती ले जाते हैं। ये बात शिन्यू को उसके सेक्रेटरी से पता चलते ही वो बहुत गुस्से में आ जाता है और तभी उसे कॉल आती है स्टेप ब्रदर की। वो उसे अकेले में मिलने बुलाता है। तभी वो हकीको को छोड़ेगा। इधर गुंडे हकीको से कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे बॉस को परेशान करो। तो हकीको कहती है मेरा आज जरा भी मूड नहीं है तुम जैसे मच्छरों से बात करने का। तो गुंडा उस पे डंडा मारने ही वाला होता है। तभी हकीको अपनी मैजिकल पावर से अपनी रस्सी खोल के हाथ छुड़ा के उसका डंडा दूर फेंक देती है और दोनों में फाइटिंग करवा देती है। शोर सुन के बाकी सारे गुंडे वहाँ आ जाते हैं तो अकीको उन्हें भी अपनी पावर से गिरा देती है। तभी वहाँ स्टेप ब्रदर आके कहता तुम तो सच में बहुत काम की लड़की हो, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती। वैसे भी वो शिनियो तो तुमको यूज़ ही कर रहा है, उसके लिए तुम बस एक ब्लड बैंक और हीलिंग टूल हो जो तुम्हारी बॉडी की वीकनेस बन चुका है और तुम्हें वीक करता जा रहा है। तो तुमको स्मार्ट डिसीजन लेना चाहिए मेरे साथ चल के। अब तुम क्या करोगी बताओ। वो उसे चालाकी से बेहोश कर देता है ये बातों में फंसा के। इधर शिनियो जू के धमकी देने पर उसके पास जाता है और वो उसे बेहोश अकीको की वीडियो दिखाती है। इधर कार में स्टेप ब्रदर और अकीको बैठे होते हैं। उसे होश आने पर वो पूछती है कि अब वो क्या करना चाहता है। तो वो कहता है कि तुम खुद ही वहाँ जाके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। वो अकीको को बाहर जाके एक जगह देखने को कहता है। तो अकीको कार से उतर के जाती है उस मॉल के अंदर। उधर किडनैप अकीको की वीडियो देख गुस्सा है शिन्यू जुहो का गला पकड़ लेता है और कहता है मुझे लगता है कि अब तुमको अपनी लाइफ प्यारी नहीं रही। तो जुहो कहती है ऐसा नहीं है, असल फन तो अब शुरू होगा। तो शिन्यू कहता है कि तुम अपनी गंदी जुबान बंदी रखो तो बेटर है। तो जुहो वो क्लिप उसे दिखा देती है जिसमें अकीको की पावर से वो दोनों गुंडे एक दूसरे को पीट रहे होते हैं। उसने तुमको जानबूझ के अप्रोच किया तुम्हें अपने पैर में फंसाने की एक्टिंग करके। वो तुमसे कुछ अपना काम निकलवाना चाहती है।
वहीं अकीको टहलती हुई उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ शिन्यू और जू बैठे होते हैं। जू उसे देख के शिन्यू को किस करती है, ये देख के अकीको वहाँ से रुक के भागती है। तो अकीको उसे जाते ही देख के बहुत ही शॉक्ड होता है, वो भी उसके पीछे भागता है। अब जू को धक्का देके हकीको भाग के स्टेप ब्रदर जिन के पास जाती है। वो कहता है, देख लिया शिन्यो की सच्चाई। तभी शिन्यो हकीको का हाथ पकड़ के कहता है, मेरे लोग तुम्हारे पास कभी नहीं आ सकते, हकीको मेरी है। तो स्टेप ब्रदर कमेंट करता है, वाह कौन से तुम्हारे लोग, हकीको क्या तुम्हारी प्रॉपर्टी है? तो शिन्यो कहता है, हकीको तुम इसके साथ क्यों हो? मैंने बोला था इससे दूर रहो, तुम्हें क्या मेरी बात समझ नहीं आती? तो गुस्साई हकीको कहती है, इससे तुम्हें क्या फर्क करता है मैं किसके साथ हूँ? इससे तुम्हें क्या मतलब, मैं तो बस तुम्हारे लिए एक ब्लड टूल हूँ। तो शिन्यो कहता है, फिर तुमने मुझे क्यों अप्रोच किया था? मगर वो उसे इग्नोर करके स्टेप ब्रदर के साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फिर से शिन्यो अकीको का ब्लड लेता है, वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और चला जाता है। अकीको मौका देख के घर से बाहर निकल के अपने पुराने क्लब जाती है जहाँ की वो बॉस होती है। अपने सेक्रेटरी से कहती है, पता नहीं अभी तक मैंने इतना ढूंढा मगर वो स्पिरिचुअल स्टोन मुझे मिला क्यों नहीं। तभी वो सेक्रेटरी अकीको के हाथ में काले धब्बे देख के पूछता, बॉस ये आपको कैसे पड़ गए? तो वो कहती है, ये ज़्यादा ब्लड निकलने की वजह से। तो सेक्रेटरी कहता है, मगर ये ज़्यादा खून निकलने पर आपकी लाइफ को खतरा हो सकता है। ये सुन शिन्नी वहाँ चुपके से ये सब सुन रहा होता है। टर्की को कुछ नहीं कह पाती है, उसके ख्यालों में खोया हुआ देख सेक्रेटरी पूछता है, आप सुन भी रही हो या नहीं? क्या आपको कहीं सच में तो शिन्नियों से प्यार नहीं हो गया? टर्की को ओल्ड मेमोरीज याद आती हैं, तो वो भी अपनी फीलिंग्स छुपाते हुए साफ मना करती है कि उसे कोई प्यार नहीं हो सकता, वो बस मेरे प्लान का एक मोहरा है। ये सुन शॉक्ड सीनियर वहाँ ताली बजाते हुए आ जाता है। उसे देख के हम लोग बहुत शॉक्ड होते हैं। आशीनियो कहता है, अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो मुझे तुम्हारे खराब इरादे कभी पता नहीं चलते। मुझे भोला भाला समझिए, कब तक झूठ बोलने का प्लान था तुम लोग का? तो हकीको कहती है, जैसा कुछ तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है। तो हकीको का सेक्रेटरी उसका हाथ पकड़ के रोकता है और हकीको के मना करने के इशारे पर भी वो बोलता है कि यही है हमारे क्लब के रियल ओनर, उन्हें छोड़ दें। तो गुस्सा है शिन्यो कहता है कि वो उसका मास्टर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है उसे, वो बाहर वाले दूर है हमारे मैटर से। वो हकीको को लेके चला जाता है। शिन्यो फिर हकीको से पूछता है उसकी वजह किस लिए उसने उसे अप्रोच किया, तो वो कुछ नहीं बताती है। तो उसे और ज़्यादा टॉर्चर करता है। तभी उसे बेहोश होने पर हकीको का सेक्रेटरी आ जाता है और बताता है कि वो बस स्पिरिचुअल रूट लेने आए थे और कुछ भी नहीं। तो शिन्यो को अपनी गलती रियलाइज़ होती है, उसे उठा के हॉस्पिटल ले आता है। उसने उसका सारा ब्लड निकाल लिया था, तभी वो बेहोश हो गई थी। मगर शिन्यो के किस करते ही वो मैजिकली होश में आ जाती है। तो उसे सॉरी कहता है, दोनों में फिर फीलिंग्स का इज़हार होता है। तो हकीको उसे अपनी मैजिकल बीड देती है जो उसे प्रोटेक्ट करेगी। ये सब शिन्यो का स्टेप ब्रदर जिन देख लेता है और फिर से वो एक प्लान बनाता है कि वो जू को बुला के उसे दूसरे रूम में ले आने को आराम से शो देखने की बात कहता है। वो ड्रिंक में कुछ ड्रग्स मिला देता है। फिर जब वहाँ शिन्यो आता है उससे मिलने, तो वो उसे ड्रिंक करने को कहता है। तो शिन्यो ड्रिंक पी लेता है, उसे बेहोश होने लगती है। दोनों साथ में जाते हैं मगर जो बेहोशी की हालत में शिन्यो को लेके रूम में चली जाती है। स्टेप ब्रदर अकीको को बेहोश करके फिर से किडनैप कर लेता है। कुछ दिन बाद अकीको के होश आने पे वो उसे देख के शॉक्ड होती है और कहता है, मुझे पता चला कि तुम्हारा ब्लड एक लाइफ मेडिसिन है जो कोई भी बीमारी ठीक कर देती है। अभी तक तुम कहाँ थी? वो अकीको पे चाकू मारता है। तो उस मैजिकल बीट की वजह से शिन्यो को दर्द होता है। उसे पता चल जाता है कि अकीको पे हमला हुआ है। तो वो जब अकीको को बचाने जाता है तो उस टाइम बेचारे गुंडे उस पे हमला करके उसे घायल कर देते हैं। वो अकीको की दी हुई मैजिकल बीट उसे वापस कर देता है और अकीको को वापस पावर मिल जाने पर वो उन गुंडों को भगा देती है अपनी मैजिकल पावर से। शिन्यो के बेहोश होने पर वो बहुत ज़्यादा बेती है। फिर शिन्यो को हॉस्पिटल में एडमिट देख के अकीको से गुड बाय करने आती है। शिन्यो के जगाने पर उसका सेक्रेटरी बताता है कि उन्हें शिन्यो ग्रुप के मालिक बनाया गया है। वो अकीको की दी मैजिकल बीट की नेकलेस को देख के बहुत रोता है। इधर अकीको भी रो रही होती है। उसका सेक्रेटरी कहता है कि आप कब तक उसके लिए खुद को दुख देती रहोगी? वो कहती है वो वापस उसके पास जाना चाहती है। तो सेक्रेटरी रोकता है मगर वो अपनी लाइफ से खुश है। तो हकीको अपनी पावर से उसे देखती है, तो वो एक लड़की के साथ डेट पे होता है और स्माइल कर रहा होता है। ये देख के वो और ज़्यादा दुख हो गई, रोती है।
मगर शिन्यो को सब याद होता है। अकीको के बारे में वो भूला नहीं था, वो उसे अकेले होने पे याद करके खूब रोता है, वो उसे भुला नहीं पाता और हर पल उसे याद करता रहता है। मगर वो उसके पास नहीं जा सकता क्योंकि उसके अकीको के पास जाने पर अकीको की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो अपने प्यार की खातिर उससे दूरी बनाए रखना चाहता है। वो उसे याद करके ही खुश है, उसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर एक दिन जब वो बर्फ़बारी में बैठा याद कर रहा होता है, तभी अकीको वहाँ आती है, उसे हेलो करती है और अपना नाम बताती है। तो वो कहता है कि आप कौन हो? तो शॉक्ड होके वो कहती है, क्या तुम सच में मुझे भूल गए? वो कहता है कि मैं तो आपको पहली बार मिल रहा हूँ। तो ये झूठ बोल के वो अपनी सच्चाई छिपाता है। मगर अकीको उसका झूठ पकड़ लेती है और कहती है, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो स्माइल करता है और कहता है, बोला मैं तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ, तुमको तो मैं सपने में भी नहीं बोल सकता। ये कह के वो उसे किस करता है। अकीको को सच में उसका सच्चा प्यार मिल गया, वो तो सच में बहुत खुश होती है कि उसका सच्चा प्यार उसे जो मिल गया। चलिए दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।